ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 334 श्लोक में हमने देखा पृष्ठ क्रमांक 85 85 ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है अपनी प्रधानता से, और उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण बनेगा। एक ही वस्तु अपनी प्रधानता से का अर्थ क्या है? चैतन्य। स्व प्रधानता का अर्थ है, देखो टीका में दिया है, स्वस्य का अर्थ है चैतन्य। चैतन्य का प्राधान्य होकर वो निमित्त कारण बनेगा, और उपाधि मतलब जो जड़ है, जड़ का प्राधान्य होने पर उपादान कारण। तो जैसे हम भी जब विचार करते हैं, चैतन्य का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान की प्रधानता हो तब सभी निमित्त ही बनेंगे, क्योंकि ज्ञान का प्रयोजन क्या है? विचार, विचार का सामर्थ्य। जैसे यहां बताया ईक्षण, ईक्षण कहो अथवा काम, सो अकामयत, उसने कामना की, और फिर सृष्टि। तो कामना अथवा ईक्षण पूर्वक सृष्टि, यह ज्ञान का, चैतन्य का धर्म है। और जो जड़ है वहां विकार संभव है, तो इसलिए जड़ हो जाएगा उपादान कारण। इसमें दृष्टांत क्या है वो अगले श्लोक में बताते हैं। यथा लूता निमित्तंच स्वप्रधानतया भवेत् स्वशरीर प्रधानत्वे नोपादानं तथेश्वरः। यथा लूता, लूता का अर्थ है पूर्ण नाभि अथवा मकड़ी जिसको कहते हैं। स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानत्वेन उपादानम च भवेत् तथा ईश्वरः। तो दृष्टांत पहले बता दिया, दृष्टांत इस श्लोक में बताते हैं। जैसे लूता कीट अपनी प्रधानता से निमित्त कारण बनता है, मतलब वहां भी एक चैतन्य अंश है। जो भी सृष्टि हम देखते हैं इसमें दो अंश रहेंगे। दो अंश कहाँ कहाँ रहेंगे? शरीर में, मतलब जीव में दो अंश रहेंगे, जगत में और चेतन वहां है कि नहीं है? अधिष्ठान तो हाँ, दो अंश रहेंगे कि नहीं? जगत में भी दो अंश। ये आपने दृग दृश्य विवेक में पढ़ा होगा। आवृणोति अपराशक्ति सा संसारस्य कारणम, ये द्वितीय पंक्ति है। अंतर्दृग दृश्योर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोति अपराशक्ति। दो शक्तियां, एक विक्षेप शक्ति है, एक आवरण शक्ति। आवरण शक्ति क्या करती है? दो जगह अपना काम करती है, दो वस्तुओं को ढक देती है।
अंतः दृग्दृश्ययोर भेदम, अंतः दृक और दृश्य का भेद जो है उसको ढक देते हैं, और बहिः ब्रह्म सर्ग, ब्रह्म और सृष्टि, इसका भेद नहीं दिखता। तो दो जगह वो आवरण करती है। इसका अर्थ है बाहर भी दो चीजें हैं, अंदर भी दो है। अध्यास सभी जगह होगा, आत्मा और अनात्मा का। अंतः में चैतन्य के साथ जड़ का अध्यास, बाह्य जगत में सत के साथ नाम रूप का अध्यास। तो अध्यास सभी जगह है, उसका विवेक नहीं होता। तो लूता कीट भी अपनी मतलब चैतन्य की प्रधानता से जगत की सृष्टि जाल का निर्माण करता है, और जाल कहाँ से? अपने जड़ हिस्से से, शरीर की प्रधानता से। इसी प्रकार ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण चैतन्य की प्रधानता से, उपादान कारण अपनी उपाधि की प्रधानता, माया की प्रधानता से। देखिए टीका में, यथा लूता, लूता कीट पूर्णनाभि स्वप्रधानतया चैतन्यांश प्रधानतया निमित्तंच स्वशरीर प्रधानत्वेन जडांश प्रधानत्वेन उपादानम तथा ही ईश्वरो भवेत्। जैसे पूर्णनाभि अपनी प्रधानता से, उसका अर्थ है अपने चैतन्य अंश की प्रधानता से निमित्त, क्योंकि वहां विचार करेगा इस जगह से उस जगह तक एक जाला बनाना है, वो कैसे रचना करना है, वो चैतन्य अंश की प्रधानता से, क्योंकि वहां कार्य है सब, इसलिए निमित्तम। और स्वशरीर प्रधानत्वेन जड़ांश, जड़ांश प्रधानत्वेन उपादानम, इसी प्रकार ईश्वर भी तथा ही ईश्वरो भवेत्। मुंडक की श्रुति का उदाहरण दे दिया, यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति तथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम इति श्रुतेः। इसमें तीन दृष्टांत दिए हैं। प्रथम जो दृष्टांत है वो पूर्णनाभि निमित्त और उपादान दोनों कारण बनेगी, और सृजन भी और ग्रहण भी, दोनों जगत की सृष्टि और जगत का लय दोनों उसी से होते हैं। दूसरा जो दृष्टांत है वो क्या बताता है? यथा पृथ्व्याम औषधय संभवत, विविधता हो सकती है, जैसे पृथ्वी, एक पृथ्वी से विविध औषधियां होती है। ये वैविध्य का, ये जड़ से चेतन वाला तृतीय है। चेतन से जड़ की सृष्टि हो सकती है, वो तृतीय है। द्वितीय क्या है? एक कारण से अनेक कार्य हो तो सभी कार्य समान होने चाहिए। हट मिट्टी से जितने चीजें बनाओ सब में क्या अनुगत होगा? मृत ही होगी, वो मिट्टी का सब दिखना चाहिए। और सुवर्ण से होगा तो वो सब सुवर्ण सुवर्ण होना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कैसा है? एक चीज से कितनी सारी चीजें दिखती है। नदी भी है और पर्वत भी है और पेड़ पौधे भी है और मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, गंधर्व सभी के शरीर कैसे अलग अलग हैं। तो वैविध्य हो सकता है। जैसे एक ही पृथ्वी से कितने प्रकार के वृक्ष, कितने रस, कितने रूप सब है। और जो तृतीय पाद है उसमें दृष्टांत दिया है कि जीवित पुरुष से, मतलब सजीव से निर्जीव की उत्पत्ति हो सकती है। सतह का अर्थ है जीवित पुरुष। जीवित पुरुष के केश, लोम, नख इत्यादि उसमें निर्जीवता है, उसको आप काट सकते हो। कैसे बनाया है भगवान ने? कोई नाखून काटे और दर्द ना हो, बाल काटे और कोई दर्द ना हो, और उंगली काटे तो पता चले। तथा अक्षरात, इसी प्रकार अक्षरात इह विश्वम संभवति,
अक्षर से यहाँ सृष्टि संभव है। तो परमात्मा निमित्त और उपादान दोनों प्रकार का कारण है, ये सिद्ध हो गया। आगे देखिए, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम इति वेदांतानां प्रतिज्ञा। अब ये मुख्य विषय की चर्चा चल रही है। वेदांत की प्रतिज्ञा क्या है? कोई अगर पूछेगा वेदांत क्या बताना चाहता है, तो ये है इसकी प्रतिज्ञा। मतलब कोई कहेगा वेदांत की प्रतिज्ञा क्या है, तो पर्वतो वन्यमान मत बोल देना, क्योंकि प्रतिज्ञा शब्द सुनते ही पर्वतो वन्यमान, ऐसा नहीं। वेदांत की प्रतिज्ञा क्या है? एक के विज्ञान से सभी का विज्ञान। अभी इसमें कुछ ब्रह्म सूत्र का उदाहरण आएगा, तो सतर्क रहिए। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति, मतलब प्रतिज्ञा है ये आपने कहा, वो कहाँ बताया है? तो दो श्रुतियां दे देते हैं। पहले छांदोग्य, येना श्रुतम श्रुतम भवत्यमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम इति कथन्नु भगवः स आदेशो भवति इति। इसमें प्रथम जो हिस्सा है वो उद्दालक मुनि के द्वारा बताया है, इति तक। ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसके द्वारा जो अश्रुत है वो श्रुत हो जाएगा, जिसके ज्ञान, ये न का अर्थ है जिसके ज्ञान से। जो आपने नहीं सुना है सब हो जाएगा सुन के। जो जिस पर चिंतन नहीं हुआ है, यत् अमतम तद मतम भवति, यद अविज्ञातम तद विज्ञातम भवति। मतलब सभी का ज्ञान हो जाएगा, आपको कोई अन्य जिज्ञासा नहीं रहेगी। इति। तो श्वेत केतु पूछेगा कथन्नु भगवः स आदेशो भवति, हे गुरु भगवः ये आदेश कैसे होगा? क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं लगता कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाएगा। हम व्याकरण पढ़ते हैं तो तर्क का ज्ञान नहीं होता, वेदांत का, सांख्य मीमांसा का ज्ञान नहीं होता, तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो फिर दृष्टांत द्वारा समझाएंगे। लेकिन प्रतिज्ञा ये है, छांदोग्य में इसकी पुष्टि है कि ये प्रतिज्ञा है। और मुंडक में क्या दिया है? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। ये कौन कहेगा? शौनक ऋषि। पिप्पलाद नहीं है प्रश्न में, शौनक ऋषि। शौनक ऋषि। शौनको हवै महाशालो अंगिरसम विधिवद उपसन्न अप्रच्छ तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते। शौनक ऋषि अंगिरा ऋषि को पूछते हैं कि किसके विज्ञान से सभी का विज्ञान हो जाएगा। तो एक के विज्ञान से सबका विज्ञान, ये वहां हो गया। भगव में क्या सूत्र लगा है? भगव में पहले भग, भग में क्या प्रत्यय लगेगा? मतु। हाँ, भग से अस्ति इति भगवत, भगवत होगा वहां। मतु प्रत्यय है, उसको आपको करना है मतुवसो। हाँ, मतुवसो रु संबुद्धौ छंदसी। मतु का हो जाएगा वस, वस का सकार का विसर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भगवः। तो ये जहां केवल वेद में होगा ये छंदसी। वो तो भगवान, वो तो उसमें ये आदेश नहीं हुआ। फिर मतुवसो रु संबुद्धौ छंदसी, तो ये सभी भगवः रहेंगे। आगे देखिए टीका में, सा तदैव सिद्ध्यति यदा तत्कारणम उपादानम निमित्तंच भवति। सा का प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, सा प्रतिज्ञा तदैव सिद्ध्यति, वह प्रतिज्ञा तभी सिद्ध होगी
जब वह कारणम और वह कारण उपादान भी हो और निमित्त भी हो। क्योंकि क्या होगा, समझो दो कारण हो गए, एक निमित्त, यहां ध्यान दीजिए, एक है निमित्त एक है उपादान। तो अगर प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सभी का विज्ञान हो जाए, तो केवल निमित्त के ज्ञान से सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा, अगर ये दो भिन्न है। ठीक है ना। और समझो उपादान का ज्ञान हो गया, तो सृष्टि, उसके उपादान के जो कार्य है उसका ज्ञान हो जाएगा, लेकिन निमित्त का, तो एक के विज्ञान से अगर सभी का ज्ञान होना है तो यह आवश्यक है कि ये दोनों एक हो। ये प्रतिज्ञा तभी पूरी होगी। ब्रह्मसूत्र में इन सब पर विचार हुआ है कि प्रतिज्ञा की पूर्ति तभी होगी जब ये दोनों एक होंगे। तो जब श्रुति कहती है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाएगा, तो पहले से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि निमित्त और उपादान कारण एक ही होगा। इसलिए ये वाक्य दिया, सा तदैव सिद्ध्यति यदा तत्कारणम उपादानम निमित्तं च भवति। ये प्रतिज्ञा तभी सिद्ध होगी जब ये दोनों कारण एक ही होंगे। तस्मात् जगतो अभिन्न निमित्त उपादान कारणम अस्ति। इसलिए इस जगत का एक अभिन्न निमित्त उपादान कारण होगा। अभी देखो आगे एक सूत्र दिया है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तान उपरोधात। ये सूत्र आया था अभी। जी सर। आया मुझे। प्रकृतिश्च, प्रकृति का अर्थ है उपादान कारण। यह ब्रह्म उपादान कारण भी है, क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप है वो निमित्त कारण हो, वो तो न्याय वालों ने भी मान लिया, अन्य अन्य दर्शन भी मानते ही है कि ईश्वर तटस्थ है। लेकिन वह उपादान भी हो, ये केवल उपनिषद प्रमाण से ही ज्ञात होगा, और ये सूत्र उसकी पुष्टि करता है। और देखो यहां शब्द दे दिया है, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात। तो यहाँ प्रतिज्ञा यही है कि एक के विज्ञान से सभी का विज्ञान हो जाए। इसमें दृष्टांत क्या क्या दिए, मृत और सुवर्ण और लोह, तीन दृष्टांत। ये है दृष्टांत, यहाँ छांदोग्य के ही दृष्टांत। और एक सूत्र है, जिनके पास पुस्तक है वो सब इस सूत्र के नंबर अपने आप ढूंढे तो अच्छा है, मैं ही बताता रहूं। वैसे इसकी संख्या तो अभी आई थी रत्न प्रभा में भी, 1-4-23 या होगा, है ना, 1-4-23 या ऐसे ही कुछ था। और अगर एक देखिए, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः इति न्यायात। तद अनन्यत्वम, कारण और कार्य के बीच में अनन्यता है। ब्रह्म और जगत, इसमें अन्यत्व नहीं है, अनन्यत्व है। कैसे पता चला? आरंभण शब्द से, वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। तो ये देखिए यहाँ प्रतिज्ञा दृष्टांत और वाचारंभण ये सब एक साथ जाते हैं छांदोग्य के। किसमें बीच, कहाँ कहाँ अनन्यत्व है? ब्रह्म जो जगत का कारण है और जगत जो कार्य है, इनके बीच में भेद नहीं है। कैसे पता चला? जो कार्य है वो वाचारंभण है, वाचारंभणम विकार, विकार शब्द से कार्य लेना, जो कार्य है होगा वो वाचारंभण है। ये 2-1-14 है, ये तो प्रसिद्ध है, इसकी संख्या याद रख लेना, 2-1-14। तो वहां कोई प्रश्न करेगा कि अगर कारण और कार्य अनन्य है तो आप उसको कार्य संज्ञा ही क्यों देते हो? फिर कहते हो कार्य वाचारंभण है और कारण वाचारंभण नहीं है, और कहते हो दोनों एक है। तो अगर दोनों एक है तो कारण भी वाचारंभण हो जाएगा। हो सकता है अगर कार्य मिट्टी है तो कारण भी मिट्टी होगा, तो कार्य वाचारंभण है तो
कारण भी हो जाएगा। तो फिर वहां विचार करके कहा है कि व्यवहार की दृष्टि से कारण कार्य में भेद दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कारण पूर्व काल में रहेगा, कार्य पश्चात भावी है, उत्तर काल में आता है। लेकिन परमार्थ की दृष्टि से कार्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होने से उसको वाचारंभण कह दिया। कारण कार्य के बिना रह सकता है, कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता। और एक, यस्मात् तन्निष्ठस्य मोक्ष उपदिश्यते तस्मात् तत्कारणम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम निर्गुणम सर्व परिच्छेद शून्यमेव भवितुम अर्हति। यस्मात्, चूंकि तन्निष्ठस्य मोक्ष उपदिश्यते, तन्निष्ठ, तन्निष्ठ का अर्थ है ब्रह्म, जो उपादान कारण है, निमित्त कारण है, उसमें जो निष्ठ होगा उसका मोक्ष होगा। ब्रह्मनिष्ठ का ही मोक्ष है, अन्य निष्ठ का, देहनिष्ठ का नहीं, जगन्निष्ठ का, अन्य कोई जपोनिष्ठ तपोनिष्ठ जो है किसी का नहीं, ब्रह्मनिष्ठ का ही मोक्ष है। तन्निष्ठस्य मोक्ष उपदिश्यते तस्मात् तत्कारणम, तो इसलिए वो कारण कैसा होगा? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम निर्गुणम सर्व परिच्छेद शून्यम एवं भवितुम अर्हति। इसलिए वास्तव में वो ब्रह्म समस्त उपाधि से विनिर्मुक्त और निर्गुण हो, सर्व परिच्छेद शून्यम एवं भवितुम अर्हति। ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे, यहां प्रश्न है। अगर हम कहेंगे चैत्रो दंडेन दंडी भवति, चैत्रो दंडेन दंडी भवति, तो चैत्र की अपने आप में स्वयं में क्या संज्ञा होगी? तो जब दंड के साथ है तो दंडी है, तो बिना दंड के निर्दंडी, वहां दंड नहीं है उसके पास। जब दंड है तभी उसको संज्ञा होगी दंडी। तो ब्रह्म गुणेन सह सगुणम भवति, तो स्वस्वरूपेण निर्गुणम। चैत्र अगर दंड के साथ है तभी वो कहा जाएगा दंडी, अपने आप में वो बिना दंड वाला है। तो ब्रह्म भी जब गुण के साथ है तो सगुण संज्ञा को प्राप्त। इसका अर्थ क्या है कि वास्तव में ब्रह्म में गुण है ही नहीं, गुण का केवल आरोप किया जाता है। तो ब्रह्म कैसा है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम निर्गुणम सर्व परिच्छेद शून्यमेव भवितुम अर्हति। वो कोई पूछेगा आपने ये कैसे तय कर लिया कि जो ब्रह्मनिष्ठ है उसी का मोक्ष होगा? बोले उसमें सूत्र है, अगला सूत्र, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, जो ब्रह्मनिष्ठ है उसी का मोक्ष है। ये आपको मिल जाएगा एक साथ, सात, हाँ, एक साथ मिल जाएगा, आरंभ में ही है। इसमें भी छांदोग्य छठे अध्याय की ही श्रुति है, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्ये। तो उनको तभी तक रुकना है जब तक उनका प्रारब्ध समाप्त ना हो जाए। मतलब बहुत सारी चीज एक सूत्र में आ जाती है। ब्रह्मनिष्ठ जो नहीं है उनका मोक्ष नहीं होगा, तो जो ब्रह्म से तादात्म्य नहीं कर पाता है उनकी छुट्टी नहीं है। और वो ब्रह्म भी कैसा हो? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम निर्गुणम, तो वह मैं हूं ये ज्ञान दृढ़ हो जाए तभी मोक्ष है। और
वहां जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दोनों को स्वीकार करके, क्योंकि तस्य तावदेव चिरम, उनको वहीं तक रुकना है। इसका अर्थ है जब तक प्रारब्ध समाप्त न हो जाए तब तक जीवन मुक्ति, उसके पश्चात विदेह मुक्ति। तो सिद्धांत में कहीं कोई छूट छाट नहीं ले सकते आप, जो जैसा है वैसे ही आपको अध्ययन करना है। इसी को कहा जाएगा वस्तुतंत्र। हम कहेंगे नहीं इसको थोड़ा यहां बदल दो, उसको वहां, वो तो पुरुष तंत्र हो गया। आगे, अब वह जीव का ही स्वरूप है, उसको भी प्रतिपादित कर देते हैं। स्वपिति नाम निर्वचनेन सुषुप्तावात्मनि जीवः प्रलीनो भवति इव स्वम ही अपितो भवति इति श्रुतेः। तो सुषुप्ति में जीव कहाँ जाता है? तो जीव अपने स्वरूप में रहता है, लेकिन उसका भान नहीं होता। वो कैसे पता चला? छांदोग्य में 6ठे अध्याय के 8वें खंड में स्वपिति शब्द का निर्वचन किया है। स्वपिति का अर्थ क्या है वो दिया है यहाँ। स्वपिति नाम निर्वचनेन सुषुप्तौ आत्मनि जीवः प्रलीनो भवति। सुषुप्ति में आत्मा में जीव का लय होता है। जीवः प्रलीनो भवति इव। प्रलीन का अर्थ क्या है यहाँ? कि कुछ समय तक उसका लय होने पर भी कारण अवस्था में ही रहेगा वो, तुरंत फिर जागृत होने पर अपनी समस्त उपाधि, वासना, प्रज्ञा सबको लेकर पुनः आ जाता है। अगर वास्तव में ही लय हो जाता तो वापस आना है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी समझो आप आधे जगे हो और आधे सो रहे हो, ऐसा भी होता है। कभी बिल्कुल बहुत निद्रा आ रही है, लेकिन दोनों अवस्था का भान रहता है। सुषुप्ति हुई जागृत हो गया, सुषुप्ति हुई जागृत हो गया। तो जीव बेचारे की परिस्थिति देखो, सब करण आदि लीन हो रहे हैं, तुरंत जागृत, लीन हो रहे हैं, तुरंत जागृत। फिर थोड़े समय बाद या तो सो जाओ या तो जगे रहो, दो में से एक हो जाता है। तो यहाँ जो स्व शब्द है, तत्र स्व शब्देन आत्मा सत् शब्द वाच्यो अपिगतो भवति। अपीतः, अपि इणगतौ धातु से निष्ठा प्रत्यय करके अपीतः, तो यहाँ अपीत का अर्थ कर दिया अपिगतः। सत शब्दवाच्य जो आत्मा है उसमें जीव अपने स्वस्वरूप में स्वम ही अपितो भवति, स्वम प्राप्तो भवति। अपीत का अर्थ है प्राप्त, अपने आप को प्राप्त करता है। कब? वास्तव में तीनों अवस्था में, लेकिन सुषुप्ति में ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से एक हो गया, ऐसे। इसीलिए दिया मैंने ईवा शब्द इसलिए कि ऐसा नहीं है कि केवल सुषुप्ति में ही अपने आप को प्राप्त करता है। नहीं तो हमको यही लगेगा कि अब जागृत स्वप्न में तो जीव कहीं अन्य है, ब्रह्म, तो अधिष्ठान क्या है उसका? जागृत स्वप्न में भी जीव का अधिष्ठान वही है। रज्जु सर्प दौड़ दौड़ के कहाँ भागेगा, वो रज्जु में ही रहेगा। वहां दूसरा भी एक दृष्टांत दिया है, जीव पूरे दिन घूमता है लेकिन कहीं उसको आश्रय नहीं मिलेगा। मतलब हमको लगता है कि मैं इस विषय में, उस विषय में, यहाँ वहां, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा दिशम दिशम पतित्वा, वो यहाँ वहां बहुत घूमता है जीव, लेकिन प्राणम एवं उपश्रयते, प्राण को ही आश्रित हो जाता है। तो इस प्रकार जीव को कहीं आश्रय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका स्वरूप है वही रहेगा, वो अन्य कहाँ जाएगा। यहां और एक चीज देखनी है, ये स्वपिति जो शब्द है, स्वपिति नाम निर्वचन है ना, स्वपिति यहां तिंगंत नहीं है, सुबंत है। साधारणतः स्वपिति शब्द को हम
तिङन्त ही मानते हैं। यत्तु उक्तम तत्कारणम परम ब्रह्म भवे नित्यम मृदादिवत तत्कार्यापेक्षया नित्यम न तो निरपेक्षम। ये दिया था 19वें श्लोक में, 19 बिल्कुल आरंभ में, कि जगत का कारण जो है वो नित्य है। द्वितीय पाद होगा, मतलब उत्तरार्ध होगा। तत्कारणम परम ब्रह्म भवे नित्यम, वहां दृष्टांत दिया था मृदादिवत। तो कोई प्रश्न करेगा कि मृत कहाँ नित्य है, क्योंकि वहां अनुमान क्या है, यत् कारणम तन्नित्यम, ब्रह्म कारणम ब्रह्म नित्यम कारणत्वात् मृदवत और मृदादिवत, ब्रह्म नित्यम कारणत्वात् मृदादिवत। तो ब्रह्म नित्य है जैसे मृत, तो कोई कहेगा मृत कहाँ नित्य है, तो इसलिए यहां दे दिया तत्कार्यापेक्षया नित्यम न तो निरपेक्ष। दृष्टांत जो है वो केवल कार्य की अपेक्षा से नित्य है। इसी प्रकार ब्रह्म नित्य कैसा है, जगत कार्य जो है उसकी अपेक्षा से नित्य है। वैसे ब्रह्म निरपेक्ष नित्य है, लेकिन दृष्टांत दार्ष्टान्त में साम्य भी वहां मिल जाएगा। ब्रह्मण उपादानत्वे प्रपंचस्या नित्यत्वम न संभवति। अब कुछ अन्य प्रकार से विचार करते हैं। यहां एक विचार पूरा हो गया। अब क्या कहते हैं, अगर ब्रह्म उपादान कारण होगा, कोई प्रश्न विचार करके कहता है, तो प्रपंच नित्य होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म नित्य है। जैसे मीमांसकों ने जगत को नित्य माना है, वो कहेंगे जगत की उत्पत्ति क्यों, वो नित्य है, हमेशा है। ब्रह्म अगर उपादान होगा तो जैसा कारण वैसा कार्य, तो अगर कारण नित्य है तो कार्य भी नित्य होना चाहिए, अनित्यत्वम न संभवति। और ब्रह्म अविकारी है, तो अविकारी ब्रह्मण है, वो उपादान कैसे बनेगा, उपादानत्वंच न संभवति। और निरवयवत्वे ब्रह्मणो जगद उपादानत्व श्रुति विरोध है। अगर निरवयव ब्रह्म जगत का उपादान हो जाए, निरवयव, हाँ, अगर ब्रह्म निरवयव हो तो जगत का उपादानत्व, जिस श्रुतियां जो है तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि, उनका विरोध हो जाएगा। इसलिए कोई कहेगा कि ब्रह्म निरवयव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो निरवयव है तो श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा। और अगर ब्रह्म सावयव है तो निष्कलत्व श्रुति से विरोध होगा, निष्कलम निष्क्रियम शांतम, इस श्रुति से विरोध होगा। ये विचार का तात्पर्य क्या है कि श्रुति में अगर आप कहोगे, श्रुति कहती है ब्रह्म निर्विकार है, तो उपादान कारण नहीं हो सकता। अगर वो सविकार है, सावयव है, तो निष्कल श्रुति के साथ विरोध होगा। तो कोई कहेगा ये ठीक है, वस्तु में विकल्प कर दीजिए, कभी वो सावयव है कभी वो निरवयव है, तो बोलते वस्तुनि विकल्पश्च अयुक्त, एक वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता। जैसे कोई कहेगा ये रज्जु भी है और सर्प भी है, एक साथ दोनों ने, एक का बाद करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अब यहाँ किसका बाद कर रहे हैं, तस्मान निरवयवस्य कूटस्थस्य अपि अविद्या कल्पित नाम रूप विकारांगीकारेण निष्प्रपंच ब्रह्मणः सृष्टिरनुद्यते न तो प्रतिपाद्यते। इसलिए जो निरवयव कूटस्थ ब्रह्म है वो अविद्या कल्पित नाम रूप के द्वारा उसमें विकार स्वीकार कर दिया जाता है। नाम रूप विकार अंगीकारेण निष्प्रपंच ब्रह्मणः सृष्टि ही अनुद्यते। निष्प्रपंच ब्रह्मणः क्या विभक्ति है,
पंचमी, निष्प्रपंच ब्रह्म से सृष्टि, ये अनुद्यते, अनुद्य इसका केवल अनुवाद है, ये प्रतिपादन नहीं है। ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये केवल अनुवाद वाक्य है। क्यों? क्योंकि हम सृष्टि का निषेध स्वीकार नहीं कर सकते इस समय। तो किसी न किसी को बताना पड़ेगा कि ये सृष्टि आई कहां से। जब हमारी बुद्धि में सामर्थ्य आ जाएगा ये बताने के लिए कि सृष्टि नहीं है, तब निषेध हो जाएगा। तो सृष्टि का प्रतिपादन श्रुति नहीं कर रही कि ब्रह्म से सृष्टि वास्तव में हुई। आप देख रहे हो इसलिए हम कारण बताते हैं। तो अनुद्यते न तो प्रतिपाद्यते, क्योंकि अगर वास्तव में सृष्टि हुई है तो उसका अपवाद नहीं होगा। फिर यह अध्यारोप प्रक्रिया में इसलिए स्वीकार किया जाता है ऐसे, क्योंकि बाद में आपको इसका अपवाद करना है। तो ये वास्तव में प्रतिपादन नहीं है, ये केवल अनुवाद है। प्रपंचस्य ब्रह्म विवर्तत्वात् स्वस्वरूपा परित्यागेन रूपांतरापत्तिर दृश्यते। प्रपंच जो है वो ब्रह्म का विवर्त है, विवर्तत्वात् स्वस्वरूप अपरित्यागेन, अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना, रूपांतरापत्ति ही। विवर्त की परिभाषा क्या है? स्वस्वरूपा परित्यागेन रूपांतरापत्ति ही, ये विवर्त की ही परिभाषा है। हाँ, क्या है? हाँ, श्लोक बोलिए। परिणामो कितने शब्द हो गए? परिणामो स कुछ काट दो, परिणामो। और वहां स जोड़ो, क्योंकि तीन है ना। इति ऐसा है नहीं, वो अलग, ये अलग श्लोक है। सतत्व तो अन्यथा, वो अलग श्लोक है, ये श्लोक अलग है। यस तात्विकोन्यथा भावो परिणाम उदीरितः, अतात्विकोन्यथा भावो विवर्त विवर्त स उदीरित, ऐसे है। यस तात्विको अन्यथा भावो अतात्विको अन्यथा, ऐसे। रूपांतरापत्तिर दृश्यते, सो स्वस्वरूप का परित्याग किए बिना रूपांतरापत्ति। अविकारी ब्रह्मणो विवर्तम कार्यम विकारी प्रपंच इति। अविकारी ब्रह्म का विवर्त जो है, विवर्तम कार्यम विकारी प्रपंच इति। तो घट गया, प्रपंच विकारी हो सकता है, ब्रह्म उसका उपादान कारण अविकारी हो सकता है। ये कब होगा? जब कार्य जो है वो केवल कारण का विवर्त है। इसी को कहा चैतन्य की दृष्टि से वो उपादान कारण नहीं है, उपाधि की दृष्टि से उपादान कारण है। इसलिए ब्रह्म की दृष्टि से प्रपंच विवर्त रहेगा, माया की दृष्टि से उसका परिणाम है। अब सृष्टि का आरंभ हो जाता है। देखिए, तमः प्रधान प्रकृति विशिष्टात् परमात्मनः अभूत सकाशादाकाश माकाशाद् वायुरुच्यते। तमः प्रधान प्रकृति विशिष्टात् परमात्मनः आकाशम अभूत। तमः प्रधान प्रकृति विशिष्टात् परमात्मनः सकाशात् आकाशम अभूत।
फिर आगे आकाशात वायु उच्यते, फिर अगले वायुरग्नि इत्यादि। सृष्टि एक बार आरंभ हुई तो ग्रंथ इतना तेज से चलेगा कि पूछो मत, अभी देखना, क्योंकि अब विचार कम है, अब जो है वो बता रहे हैं बस। टीका में तमः प्रधान प्रकृति विशिष्टात्, तमः प्रधान प्रकृति मतलब प्रकृति तो त्रिगुणात्मिका है, लेकिन उसमें केवल तमोगुण की प्रधानता से सृष्टि का आरंभ होगा। सत्वगुण रजोगुण जो है वो सृष्टि के लिए नहीं है। देखो कैसे विचार कर होता है। तमोगुण एवं प्रधानो यस्याम सा प्रकृति ही तमोगुण प्रधाना तया विशिष्टः शबलितः। शबलित, शबल शब्द जो है इसमें उनादि सूत्र है। शप आक्रोश धातु से बश्च, शपेर बश्च ये सूत्र है, उनादि सूत्र। शपेर बश्च, शपेर बश्च 1/105 संख्या। तो शबल शब्द से, शबल का अर्थ है चित्रित है, मतलब अब उसमें जैसे हम कहते हैं ना 3 गुण हैं, तो सत्वगुण शुक्ल, रजोगुण रक्त, तमोगुण कृष्ण, तो 3 गुण वहां आ गए। ऐसे शबलित, इससे विशिष्ट, तम प्रधान प्रकृति विशिष्ट। तम प्रधान विशिष्ट प्रकृति, तम प्रधान प्रकृति विशिष्ट कौन है? कौन है? परमात्मा। तम प्रधान प्रकृति विशिष्ट ब्रह्म, ब्रह्म अपनी प्रकृति का केवल तमोगुण हिस्सा, जैसे सांख्य में कहते हैं 3 गुण में पहले क्षोभ होगा, फिर केवल तमोगुण से आगे की जड़ सृष्टि जो है वो बनती है। वेदांत में ऐसे प्रक्रिया है। परमात्मनः सकाशात समीपात आकाशम अभूत, परमात्मा से, परमात्मा के सन्निधि से आकाश की उत्पत्ति, मतलब परमात्मा वहां है, उत्पत्ति कहां से होगी? तम प्रधान प्रकृति से, वो इस परमात्मा का विशेषण है। तम प्रधान प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा की सन्निधि से आकाश की उत्पत्ति, मतलब जिस समय परमात्मा तम चैतन्य, चैतन्य किसी जड़ से तादात्म्य करता है, अब उस जड़ में सामर्थ्य है कुछ करने का, तो उस जिस समय तम प्रधान प्रकृति से तादात्म्य करता है चैतन्य, अब उस प्रकृति में सामर्थ्य आ गया कुछ करने का। जैसे मिट्टी अपने आप में पड़ी है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन जैसे ही कुलाल उससे तादात्म्य करेगा, मिट्टी में सामर्थ्य आ गया कुछ नया बनाने का, मतलब अलग रूप से वो बन जाती है ऐसे। तो आकाशम अभूत, फिर आकाशाद वायु अभूत इत्युच्यते, तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद वायु। देखिए इसमें तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः, यहां तक तो ठीक है सब। यह आत्मा सगुण है कि निर्गुण है? सगुण। नहीं, यहाँ निर्गुण, निर्गुण है। आकाश के पहले वो सगुण हो जाएगा, क्योंकि इसके पूर्व में जो वाक्य है ना उपनिषद में, वो क्या है? ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो निर्गुण है। यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। तो यहाँ जो इति तक का पूरा प्रसंग है वो निर्गुण ब्रह्म का है, और उसके तुरंत पश्चात यह है तस्माद्। तो आप ये नहीं कह सकते कि तस्मात् तो वहां सगुण है, मतलब कहीं ना कहीं आपको माया जोड़ देनी पड़ेगी। निर्गुण का प्रकरण चल रहा है और सीधे जब सृष्टि का आरंभ बता रहे हैं,
बीच में माया आने पर ही आगे प्रक्रिया होगी। विचार यही है कि अब तक तो निर्गुण का प्रकरण चल रहा था और अब आप कहते हो उससे सृष्टि हुई तो निर्गुण से ही होनी चाहिए, क्योंकि अब पूर्व प्रकरण तो वो है। बोले निर्गुण से नहीं हो सकती, इसलिए माया का वहां अध्याहार कर देना है। ननु, अच्छा यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।